जी सरोज जी बोलिए। आई एम सॉरी, बहुत लोगों का टाइम ज्यादा हो गया होगा आज। आई एम सॉरी जी। जी नमस्कार। मुझे सवाल इसके जो उत्तम जी ने सवाल पूछा ना, उस पे ही मेरा सवाल आ गया, नहीं तो मुझे आज कुछ पूछना था नहीं। तो उनको आपने ये बताया कि एक दूसरे लोक में आपको अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा, दूसरे लोक में आप रहेंगे, वहां पे आपको ज्यादा देर तक सुख, और वहीं पे भी आप शायद कुछ बहुत दिन तक रहेंगे, जो कि यहाँ के हिसाब से बहुत साल है, 100 साल है, वहाँ के हिसाब से शायद 1 साल है। ये कैसे बात हो गया, मतलब अलग टाइम यहाँ पे वहाँ पे। हम लोग ने जब छोटे बचपन में जब महाभारत कृष्ण देखते थे, तो वहाँ पे पता था कि ये बोलते थे कि वो मांधाता के पुत्र जो मुचकुंद गए थे देवलोक में युद्ध करने, तो 1 साल युद्ध किया था, तब तक इस धरती में 100 साल बीत गए थे, ऐसे बोला था उनको देवलोक में। तो आप वैसा कंसेप्ट का ही बात कर रहे हैं, आप जो देखो बोल रहे हैं? देखो देखो, टाइम जो है, टाइम, हाँ। समय एक इल्यूजन है। टाइम है ही नहीं। जब आप आध्यात्मिक उसमें ऊपर 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 आपकी चेतना बढ़ती रहेगी, ये जो मैंने लोक बताए, 14 लोक, आप ऊपर ऊपर बढ़ते रहेंगे, या जो डिमेंशंस के हिसाब से भी आप ऊपर ऊपर डिमेंशंस में जाते रहे, जब आप इस हम्म। अपरा प्रकृति से निकल जाएंगे, तब आपको दिखेगा टाइम इज एन इल्यूजन। पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, सब प्रेजेंट एक मोमेंट है। नाउ द मोमेंट, अभी जो प्रेजेंट नाउ है वही चल रहा है। हम्म। होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस टाइम कंटिन्यूम, ये जो रिलेटिविटी है, उससे हमें ये जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं, क्योंकि एक जो प्रेजेंट मोमेंट में एवरीथिंग इज कंडेंस्ड, अगर आप ऊपर जाके जब आपको पता चलेगा, जब आप देखेंगे एक डीवीडी में एवरीथिंग इज कंडेंस्ड। हम्म। एक डीवीडी होती है, उसमें एवरीथिंग इज देयर ना, उस एक डीवीडी में। पर जब आप उसको टीवी के अंदर घुसाते हैं, वो 3 घंटे एक तरीके से खींच दिया उसको आपने, 3 घंटे एक एक सीन में। हम्म। अब वो फ्लो ऑफ इवेंट्स है। अब जब फ्लो ऑफ इवेंट्स का हमें स्पेस में इल्यूजन दिख रहा है, तो जो चीज अब हो गई, अब वो हम कहते हैं पास्ट हो गया, जो आने वाली है वो हम कहते हैं फ्यूचर हो गया। क्यों? अम, जैसे जैसे दिस इज द रियलिटी, दिस इज ये है सारा रियलिटी जो भी आपको देखना, जब ऊपर से दिखता है। जब आप ऊपर चले जाएंगे प्रकृति में, आपको दिखेगा ये प्रकृति का पूरा गेम क्या हो रहा है। दिस इज अ प्रकृति फॉर एग्जाम्पल। अभी आप इसमें एक छोटी सी आइडेंटिटी है एक लोक में, तो भी आपका जो दायरा है देखने का वो इतना है, इतना। जब आप ऊपर ऊपर बढ़ते रहेंगे, तो ये दायरा आपका बढ़ता चला जाएगा। जब आप ये पूरा देखना देख पाएंगे, हम्म। तब आपको लगेगा ओह, ये है चीज। उस टाइम आपके 1000 साल पहले के जन्मों का, आगे जन्मों का, वो सब आपको दिखेगा एक जगह, सब आपको एक हम्म। जगह दिखेगा। तो ये हम्म। है। पर अगर आप इसी अपरा प्रकृति अंदर की बात करिए, तो बाहर से देखने की बात हो गई कि टाइम है ही नहीं, इल्यूजन है। हम्म। पर जब आप अंदर इस के अंदर भी देखें, इसमें भी वो जो टाइम है, वो बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम कंटिन्यूम से वो अलग अलग होता चला जाता है। जैसे आपने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ी होगी। हाँ, जो वो वहाँ पे बोलते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का जो अच्छा, टाइम कंसेप्ट है। डायलेशन, हाँ, मतलब जैसे यहाँ वो होता है ना कि अगर कहीं हाँ, हम्म, अ, वो मास के ही कितना नजदीक है आप, आ, जी तो वहाँ पे। जी, हाँ। वो चीज। अच्छा अच्छा। तो आपने ये जो वो एक वीडियो था ना आपका, जो लोक डायमेंशन का, उसमें आप बताए थे कि वो जो भी लोक है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। यहाँ पे इस लोक इज ए बैंड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, दूसरे लोग इज बैंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी, बट वो यहाँ पे है, वो वहां पे है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ यहीं पे है, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। बट यस। अगर वैसा होगा तो फिर ये टाइम डायलेशन कैसे, मतलब टाइम डायलेशन मतलब एक ही जगह पे है तो सब एक ही टाइम का नहीं एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए ना? नहीं, वही तो एक ही जगह पे है, बट रियलिटी अलग है। अलग फ्रीक्वेंसी पे पूरी रियलिटी एक अलग है। जैसे लोग पैरेलल यूनिवर्सेस बोलते हैं, हम्म। वो भी एक गलत चीज है। स्ट्रिंग थ्योरी में बोला जाता है पैरेलल यूनिवर्सेस, एक यूनिवर्स वहां है, एक यूनिवर्स वहां है। जैसे उत्तम है फॉर एग्जांपल, हम्म। 1000 पैरेलल यूनिवर्स, 1000 पैरेलल यूनिवर्स है, तो 1000 उत्तम होंगे हर यूनिवर्स में, एक 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 एक। नहीं, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। हर इंसान
इस यूनिवर्स को एक अलग तरीके से देखता है। अब अगर मैं और आप और उत्तम हम एक जगह भी हों, एक घर में पैदा हुए एक जगह भी हों, मैं इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखूंगा, जो मेरे प्रारब्ध, मेरे संस्कार, मेरी वृत्तियां और मेरे क्रियामान कर्म डिसाइड करेंगे। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, उस वजह से मैं किसी चीज को पॉजिटिव देख सकता हूँ, मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ। और एक हो सकता है हमेशा डिप्रेस्ड रहे या कुछ रहे वो, मतलब चीज एक ही है यूनिवर्स, पर दोनों ने अपने यूनिवर्स अलग अलग बना दिए। इसलिए जितनी पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया में, सब एक अपने यूनिवर्स में जी रहे हैं। हालांकि ये फिजिकल रियलिटी एक है, पर उनका जो वो जिस रियलिटी में जी रहे हैं वो उनका एक अलग अलग है, बेस्ड ऑन अपना उनका क्या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये जो सारे जो डिमेंशन या लोक हैं वो सब यही हैं। मैंने आपको एक जगह बताया था, जब योगी एक समाधि में जाता है, उसको अपने नाभि के अंदर सब कुछ दिखता है, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वो बहुत आगे की चीज हो जाएगी, तो इतना कि वो सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। ठीक। हाँ, और उस कुछ योगी, मतलब बहुत जगह बाइबल और इधर उधर लिखा भी हुआ है कि जैसे 7 सीज आती हैं, मतलब उसमें बहुत क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखा है, वो मैं कभी जब बाइबल इंटरप्रेट करूंगा तब बताऊंगा। तो देयर इज अ बाइफर्केशन ऑल्सो। आप जब एक डिमेंशन, एक लोक से दूसरे लोक में जब आप जाएंगे तो बीच में एक बाइफर्केशन भी है। बीच में आपको सूक्ष्म जगत में नदी भी दिखेगी, नदियां भी दिखेंगी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उसी के हिसाब से जो एक जगह एक आपको ऐसी नदी दिखती है, उसी की बिल्कुल कॉपी वैष्णो देवी इंडिया में जो है, उसमें भी बिल्कुल वैसा ही, वो जो गुफा है, वो गुफा बना रखी है बिल्कुल वैसी। तो जो योगी जिन लोगों ने वो सब चीजें देखा, उन्होंने वैसा का वैसा आर्किटेक्चर यहाँ पे बना दिया, पर लोगों को समझ नहीं आता। ये मैं बाद में कभी बताऊंगा वीडियो में। ठीक है जी, अजीत जी बोलिए।